इट्स मी नीरव शाह। स्टॉक आइडियाज़ में आप सभी का स्वागत करता है। आज का डिस्क्लेमर, जो भी मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन पर्पज़ और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं। और अगर कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कंसल्ट विथ योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, क्योंकि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस विच यू अकर्स बाय इनिशिएटिंग एनी एक्शन। ओके, लेट्स सी द निफ्टी में जो भी हमने बैंक निफ्टी है। निफ्टी में हमने जो भी देखा था, जो एक्सपेक्ट किया था 300 के अराउंड आएगा, मगर वो यहाँ से नहीं आया और वहीं से इसने मूव ले लिया। बहुत अच्छा कैंडल बना है। जो भी कल का जो नेगेटिव पार्ट था वो पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है और इसका हाई जो है 636 उसके ऊपर बंद हुआ है, 641 पे बंद हुआ है, 641.80। तो अगर ये स्विंग हाई अगर निकाल देता है तो एक अच्छा मूव आने की संभावना है। कल इसके ऊपर चलना चाहिए। करीबन इसका हाई था 636 और इसका हाई है 653.54। तो इसके ऊपर ही रहना चाहिए। थोड़ा बहुत नीचे की झुकाव शायद हो सकता है, बीच तक यहाँ तक हो सकता है झुकाव। तो आप मैं ये हटा देता हूँ मैग्नेट। यहाँ तक अगर झुकाव मिल रहा है करीबन 550 600 570 तक अगर मिल जाता है आपको, तो एक इनिशिएट कर सकते हो ट्रेड। और उसके जंप के लिए जो भी आगे आने वाले, क्योंकि कल एक्सपायरी है, मंथ एक्सपायरी है, तो थोड़ा वॉलेटिलिटी होने की चांसेस ज़्यादा है। बैंक निफ्टी एक बहुत अच्छा मूव दिया था। बैंक निफ्टी में क्या है, तो एक डोजी टाइप कैंडल बनी थी जो अगर ऊपर की ओर जा रहा है और डोजी बन रही है तो एक नेगेटिव साइन होता है। बट एक कैंडल को छोड़ के आज की कैंडल जो बनी है तो पूरा इसने भी निचोड़ लिया है, क्योंकि कल की जो नेगेटिविटी थी। और ये जो भी क्लोज हुआ था करीबन 738, उसके ऊपर क्लोज हुआ है 783। मतलब जो हाईएस्ट क्लोज 1 2 3 4 दिन में हाईएस्ट क्लोज आज दिया है। ये क्लोज था 726, ये क्लोज था 738 और ये क्लोज तो बट ऑब्वियस नीचे ही दिख रहा है। बट आज का क्लोज ये 4 दिनों में हाईएस्ट क्लोज है। तो एक पॉजिटिव साइन दिख रही है। जो मैंने बताया था कि एक ब्रेकआउट केस भी है बैंक निफ्टी में, तो ये इसका अल्टीमेट लेवल जो है वो करीबन 37110 है। और उसके ऊपर अगर ये एरिया रेजिस्टेंस एरिया कंसिडर किया जाएगा तो इसके बीच में अगर एरिया निकाल देता है तो यहाँ पे शॉर्टिंग करके आप वो कॉल पुट में अपना डिसीजन बना सकते हो। बट ये रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है, अगर ये निकाल लिया से 400 को निकाल लिया तो फिर से एक नई तेज़ी बैंक निफ्टी में मिल सकती है। उसका नेक्स्ट टारगेट जो है ये 38,900 मतलब 3900 है के अराउंड है। 3900 करीबन 2000 पॉइंट्स यहाँ से दूर है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में कैसा होता है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट मूव होता रहेगा और मैं अपनी जो भी व्यूज़ होते हैं, जो भी मेरा ऑब्जर्वेशन होता है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, तो वो कंटिन्यू करूँगा। स्टॉक स्पेसिफिक में देख ले तो सबसे पहले डिवीज़ ले, जो कल एक उससे पहले निफ्टी फार्मा देख लेते हैं। निफ्टी फार्मा में बहुत अच्छा मूव बना है, ऑलमोस्ट फुल कैंडल है, एंगल कैंडल है। तो ये पूरा का पूरा 1 2 3 तीसरी कैंडल के अराउंड उसने निकाल लिया। करीबन ये काफ़ी अच्छा मूव दिया, वन साइड मूव दिया और फिर थोड़ा कूल डाउन होकर 20 DMA को टच करके फिर आज ऊपर की ओर मूव कर सकता है, ऐसा लग रहा है। तो इसका नेक्स्ट टारगेट करीबन 1200 के अराउंड होगा। फिर अगर ये स्विंग हाई निकाल देता है तो आगे आने वाले दिनों में करीबन 13,200 के आसपास कैंड रेट हो सकता है। तो इसमें मेन जो कंपोनेंट्स हैं उसमें से एक डिवीज लैब है जो मैंने कवर किया आज के स्टॉक के लिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जैसे ही इस रेड कैंडल को ब्लू कैंडल ने पूरा का पूरा कवर कर लिया है। तो अगर ये हाई निकाल देता है, इसका हाई है करीबन 3808 है, तो अगर ये निकाल लेता है तो आने वाले दिनों में ये जो रेजिस्टेंस पार्ट बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस पार्ट बना है 3803 के और 304 को अराउंड, तो वो बहुत एक अच्छा मूव दे सकता है। मंथली कैंडल में मैंने बताया था एक मूव एक्सपेक्टिंग था, तो वो एक्सपेक्टेशन हुआ ही है 3809। अगर ये तो अभी मैंने कैंडल डाली डेली में तो ये फोकस नहीं रहेगा, बट ये लेवल निकाल लेता है तो एक अच्छा मूव आने की अंदेशा है। नेक्स्ट मूव जो बन सकता है वो करीबन
3969 के और 397 400 का 4000 के अराउंड इसका मूव हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने निकाला है IGL। अभी जस्ट देखा डिवीज लैब में जो कैंडल थी वही कैंडल मुझे मिली है, और पीछे अगर देखे तो ये कैंडल बनी थी, वहाँ से अप मूव दिया है, ये कैंडल बनी थी, डोजी टाइप कैंडल बनी थी। तो एक इस स्टॉक में खास करके डोजी परफॉर्म कर रहा है। ये मेरा एरो जो घूम रहा है जहाँ पर भी, वो वन काइंड ऑफ डोजी कैंडल बनी है। और जब जब डोजी बन रही है अपर पार्ट में या लोअर पार्ट में, आई सपोज उसने अच्छा परफॉर्म किया है। एक कैंडल यहाँ बनी थी बट बैक टू बैक थोड़ा नेगेटिव होके उसने ले लिया था, यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया था, ये डोजी थी बट अच्छा परफॉर्म नहीं किया था क्योंकि डाउन ट्रेंड में पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड में बना हुआ था। तो IGL में एक सपोर्ट लेवल पे पड़ा है, ये इसका सपोर्ट लेवल है और सपोर्ट लेवल से काफ़ी दूर है। अगर मैं आज की कैंडल का सपोर्ट लेवल के आसपास देख लेते हैं तो ये बाइंग जोन बन सकता है। तो आप अपने हिसाब से डिफाइन करके 350 से 340 से लेकर 350 तक बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ ये इसका इस डोजी का लो है 335। तो ये आपके स्टॉप लॉस होंगे और आपका जो रिवॉर्ड है वो करीबन करीबन यहाँ तक के हो सकते हैं। इनिशियली 376 और 380 तक आपके इनिशियल्स टारगेट हो सकते हैं। ADSL कुछ दिनों पहले ही मैंने बात की थी, ये कैंडल थी जहाँ पे मैंने बात की थी, और आज भी एक अच्छा मूव दिया है विद द वॉल्यूम। क्योंकि आप देखिए ये वॉल्यूम यहाँ पे बना थे, फिर इसके वॉल्यूम थोड़ा डाउन हुआ और फिर थोड़ा साइलेंट होके फिर आज वॉल्यूम स्लोली काउंटर में आ रहा है। तो एक अच्छा मूव देने के अंदाज़ से दे रहा है। तो ये जिसने भी यहाँ पर एंट्री ली है तो उसका फुल कमांड में हो गया। ये रेट है 132 और आज का रेट है 142 के अराउंड। तो इसमें एक कमांड मतलब आपका स्टॉप लॉस कॉन्फिडेंट हो जाओगे आप, और आप स्टॉप लॉस भी रिवाइज करके ट्रेल कर सकते हो। देन ADSL के बाद PI इंडस्ट्री एक पूरा का पूरा पोल बना है, बट फिर भी ये जो पोल बना है और जो अटेम्प्ट कर रहा है, ये जो सप्लाई लेवल था वो सप्लाई लेवल के ऊपर कर रहा है। थोड़े और सप्लाई लेवल से ये जो पार्ट है, अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनना है। अगर मैं आपको काउंट करवाऊँ तो 1 2 3 4 5, तो ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल बने, तो रेड कैंडल आने की भी संभावना है। और अगर ग्रीन बनी यहाँ से, ये हाई है, इसका हाईएस्ट हाई कितना है देख लेते हैं। हाईएस्ट हाई 70 है, 76 है, 79 है और 77 है और 86 है। तो हाईएस्ट हाई 86 के अराउंड है, मतलब 80 और 86 के ऊपर अगर चल रहा है तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस 60 के अराउंड या 50 के अराउंड स्टॉप लॉस करके आप, इसका लो है 34, तो 34 का 30 का स्टॉप लॉस लेके आप इस काउंटर में सोच सकते हो। क्योंकि ये वन वे मूव रहा है तो हो सकता है वो कंटिन्यूट रहे, क्योंकि अभी भी RSI 70 के ऊपर कहीं पर भी नहीं गई है। एक बार गई 70 के ऊपर, फिर कूल डाउन हुआ, फिर ऊपर आई 74 आई, फिर कूल डाउन हुआ। तो एक 70 के ऊपर जाएगी तो अच्छा रहेगा। तो ये लेवल्स मैंने ड्रॉ करके रखे हैं, आप देख लीजिए अपने हिसाब से। देन एक स्मॉल आई सपोज मिड कैप है गुलपोली, एक छोटी सी रेंज, बहुत स्लो वॉल्यूम स्क्रिप्ट है, तो प्लीज़ 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 बहुत छोटी क्वांटिटी में आप अगर ट्रेड करना तो करिए, क्योंकि स्मॉल कैप में स्लो वॉल्यूम में फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एक छोटी सी रेंज बनाई थी, ये छोटी सी रेंज आज अटेम्प्ट की है तोड़ने के लिए। तो ये जो नेक्स्ट लेवल हो सकता है, ये आज का लेवल है 283, तो नेक्स्ट लेवल हो सकता है 300 के अराउंड। और अगर वो निकाल लेता है, अगर ये स्विंग हाई नहीं है मगर फिर भी स्विंग हाई ये 302 निकाल देता है, तो आने वाले दिनों में एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन रामको सीमेंट, ये मैंने लाइन बना के रखी है क्योंकि मैं अपने लिए भी स्टडी कर रहा था, तो मैं कुछ ऐसे स्क्रिप्ट भी निकाल के रखता हूँ जो मैं अपने खुद के लिए भी ट्रेड करूँ, क्योंकि मनी मैनेजमेंट के पार्ट के तौर पे सभी के सभी स्क्रिप्ट में हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। हमको जो अच्छा लगता है, हमको जो कंफर्ट जोन मिलता है वहीं पर हम ट्रेड करेंगे। तो इसका नेक्स्ट लेवल करीबन 810 के अराउंड हो सकता है।
फ़िलहाल 723 है, 700 तक अगर मिल जाता है तो आपको इनिशिएट करना है विद द वेरी लो स्टॉप लॉस। करीबन इसका मैं स्टॉप लॉस अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ तो 60-65, देन 670, देन 670 और 688, तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 670। हाँ, तो ये 670 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस बना के मैं 810 के लिए प्ले कर सकता हूँ। आज का क्लोज है 723, बट मेरा पिकअप जो होगा वो करीबन 700 के अराउंड होगा। तो ये स्टॉक्स मैंने आप लोगों के निकाल कर रखे हैं। प्लीज़ 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 डू वॉच। और एक नया एक बटन मेरे यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट हो चुका है, थैंक्स बटन। तो आप वहाँ पर अगर अच्छा लगा हो तो वो थैंक्स बटन भी प्रेस कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।